श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 49 of the Aranyakandam, which has 40 verses. Ravana takes away Sita. Sita wails and catches sight of Jatayu. आज हम अरण्य कांड के एक ओना पंचश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 40 श्लोक हैं। रावण द्वारा सीता का अपहरण, सीता का विलाप और उनके द्वारा जटायु का दर्शन। सीताया वचनं श्रुत्वा दशग्रीवः प्रतापवान् हस्ते हस्तं समाहत्य चकार सुमहत् वपुः। सीता के इस वचन को सुनकर प्रतापी दशामुख रावण ने अपने हाथ पर हाथ मारकर शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। Hearing the rebuke of Sita and violently striking his hand against the other hand in anger, the mighty Ravana, the 10-headed monster, revealed his gigantic form. स मैथिलीं पुनर्वाक्यं बभाषे वाक्यकोविदः नोन्मत्तया श्रुतौ मन्ये मम वीर्य पराक्रमौ। वह बातचीत करने की कला जानता था। उसने मिथिलेश कुमारी सीता से फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, मेरी समझ में तुम पागल हो गई हो, इसलिए तुमने मेरे बल और पराक्रम की बातें अनसुनी कर दी हैं। A master of expression, he once more addressed the following words to Sita, the princess of Mithila. I believe my valor and prowess have not been heard of by you, insane as you are. उद्वहेयं भुजाभ्यां तु मेदिनीम् अम्बरे स्थितः आपिबेयं समुद्रं च मृत्युं हन्यां रणे स्थितः। अरे मैं आकाश में खड़ा हो इन दोनों भुजाओं से ही सारी पृथ्वी को उठा ले जा सकता हूँ, समुद्र को पी जा सकता हूँ और युद्ध में स्थित थी मौत को भी मार सकता हूँ। Standing in the air, I can actually lift up the earth with my hands, drink up the ocean on all sides, and stationed on a field of battle can kill even death. अर्कं तुद्यां शरैः तीक्ष्णैः विबिन्द्यां हि महीतलं कामरूपेण उन्मत्ते पश्य मां कामरूपिणम्। काम तथा रूप से उन्मत्त रहने वाली नारी, यदि चाहूं तो अपने तीखे बाणों से सूर्य को भी व्यथित कर दूं और इस भूतल को भी विदीन कर डालूं। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हूं, तुम मेरी ओर देखो। With my sharp arrows, I can torment the sun and cleave the surface of the earth. Look at me, who can take any form at will, O lady. I am intoxicated with passion and pride of beauty. एवं उक्तवतः तस्य रावणस्य शिखिप्रभे क्रुद्धस्य हरिपर्यन्ते रक्ते नेत्रे बभूवतुः। ऐसा कहते कहते क्रोध से भरे हुए रावण की आंखें, जिनके प्रंत भाग काले थे, जलती आग के समान लाल हो गई। By the time he had spoken thus, the eyes of angry Ravana with dark corners turned red and began to burn as fire. सद्यः सौम्यं परित्यज्य तीक्ष्णरूपं स रावणः स्वं रूपं कालरूपाभं भेजे वैश्रवण अनुजः। कुबेर के छोटे भाई रावण ने तत्काल अपने सौम्य रूप को त्याग कर तीखा एवं काल के समान विकराल अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया। Abandoning his benign aspect at once, the said Ravana, a younger half-brother of Kubera, the son of sage Vaishrava, resumed his own native fierce form resembling that of death. संरक्त नयनः श्रीमान् स्तप्त काञ्चन भूषणः क्रोधेन महताविष्टः नीलजीमूत सन्निभः। उस समय श्रीमान रावण के सभी नेत्र लाल हो रहे थे। वह पक्के सोने के आभूषणों से अलंकृत था और महान क्रोध से अविष्ट हो नील मेघ के समान काला दिखाई देने लगा। With blood-red eyes, the glorious ogre, who was decked with ornaments of refined gold
and seized with great anger, looked like a dark cloud. दशास्यो विंशतिभुजो बभूव शनदाचरः स परिव्राजकच्छद्म महाकायो विहाय तत्। वह विशाल काया निशाचर परिव्राज के उस छद्मवेश को त्याग कर 10 मुखों और 20 भुजाओं से संयुक्त हो गया। Shaking off the aforesaid disguise of a wandering ascetic, the ranger of the night assumed a colossal form with 10 heads and 20 arms. प्रतिपेदे स्वकं रूपं रावणो राक्षसाधिपः रक्तांबरधरः तस्थौ स्त्रीरत्नं प्रेक्ष्य मैथिलीम्। उस समय राक्षस राज रावण ने अपने सहज रूप को ग्रहण कर लिया और लाल रंग के वस्त्र पहनकर वह स्त्री रत्न सीता की ओर देखते हुए खड़ा हो गया। Ravana, the suzerain lord of the ogres, resumed his native form, and gazing on Sita, the princess of Mithila, a veritable jewel among women, stood clad in a red robe. स ताम् असितकेशान्तां भास्करस्य प्रभामिव वसान आभरणोपेतां मैथिलीं रावणो अब्रवीत्। काले केश वाली मैथिली वस्त्र भूषण से विभूषित हो सूर्य की प्रभा सी जान पड़ती थी। रावण उनसे कहा, The said Ravana spoke as follows to that princess of Mithila, who with her dark ends of her hair was duly dressed and adorned with jewels and shone like the radiance of the sun. त्रिषु लोकेषु विख्यातं यदि भर्तारम् इच्छसि माम् आश्रय वरारोहे तवाहं सदृशः पतिः। वरारोहे, यदि तुम तीनों लोक में विख्यात पुरुष को अपना पति बनाना चाहती हो तो मेरा आश्रय लो, मैं ही तुम्हारे योग्य पति हूँ। If you desire a husband well known throughout the 3 worlds, that is the heaven, earth and the intermediate region, betake yourself of me, O lady, with charming limbs. I am a husband worthy of you. मां भजस्व चिराय त्वमहं श्लाघ्यः पतिः तव नैव चाहं क्वचित् भद्रे करिष्ये तव विप्रियम्। भद्रे, मुझे सुदीर्घ काल के लिए स्वीकार करो, मैं तुम्हारे लिए स्पृहनीय एवं प्रशंसनीय पति होऊंगा तथा कभी तुम्हारे मन के प्रतिकूल कोई बर्ताव नहीं करूंगा। Serving me for a long time, I am a husband worthy of praise for you. I shall certainly never do anything unpalatable to you, O good lady. त्यज्यतां मानुषो भावो मयि भावः प्रणीयतां राज्यात् च्युतम् असिद्धार्थं रामं परिमितायुषम्। मनुष्य राम के विषय में जो तुम्हारा अनुराग है उसे त्याग दो और मुझे स्नेह करो। अपने को पंडित बुद्धमती मानने वाली मूढ़ नारी जो राज्य से भ्रष्ट है, जिसका मनोरथ सफल नहीं हुआ तथा जिसकी आयु सीमित है, उस राम में किन गुणों के कारण तुम अनुरक्त हो? Let your affection for a human being be given up and let it be placed on me. Due to what virtues do you feel attached to that silly Rama, who has been banished from his kingdom, nay, who has failed to achieve his object and whose days are numbered? कैहि गुणैहि अनुरक्तासि मूढे पंडितमानिनि यः स्त्रियो वचनात् राज्यं विहाय स सुकृज्जनम्। जो एक स्त्री के कहने से सुहृदय सहित सारे राज्य को त्याग करके इस हिंसक जंतुओं से सेवित वन में निवास करता है, उसकी बुद्धि कैसी खोटी है, वह सर्वथा मूढ़ है। O deluded woman, accounting yourself wise and who have given up the throne of Ayodhya as well as his kith and kin at the instance of a woman, is dwelling in this forest frequented by beasts of prey. यः स्त्रियो अस्मिन् व्यालानुचरिते वने वसति दुर्मतिः इत्युक्त्वा मैथिलीं वाक्यं प्रियार्हां प्रियवादिनीम्। अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसः काममोहितः जग्राह रावणः सीतां बुधः खे रोहिणीमिव। जो प्रिय वचन सुनने के योग और सबसे प्रिय वचन बोलने वाली थी,
उन मिथिलेश कुमारी सीता से ऐसे अप्रिय वचन कहकर काम से मोहित हुए उस अत्यंत दुष्ट आत्मा राक्षस रावण ने निकट जाकर माता के समान आदरणीय सीता को पकड़ लिया, मानो बुद्ध ने आकाश में अपनी माता रोहिणी को पकड़ने का दुस्साहस किया हो। Having spoken as aforesaid to Sita, the princess of Mithila, who spoke kindly to all and deserved kind words from all, and who approaching her, the ogre Ravana, who was extremely vile of disposition and was infatuated with passion, caught hold of Sita, who was like a mother to him, as Buddha, the deity presiding over the planet Mercury and son of the moon god, would seize Rohini, the principal consort of the moon god and the deity presiding over a constellation of that name. वामेन सीतां पद्माक्षीं मूर्धजेषु करेण सह ऊर्वोस्तु दक्षिणेनैव परिजग्राह पाणिना। उसने बाएं हाथ से कमल नयनी सीता के केशों सहित मस्तक को पकड़ा तथा दाहिनी हाथ उनकी दोनों जंघाओं के नीचे लगाकर उसके द्वारा उन्हें उठा लिया। With his left hand he caught hold of the lotus-eyed Sita by her locks, while his right hand he clasped her by her thighs. तं दृष्ट्वा गिरिशृङ्गाभं तीक्ष्णदंष्ट्रं महाभुजं प्राद्रवन् मृत्युसङ्काशं भयार्था वनदेवताः। उस समय तीखी दाढ़ों और विशाल भुजाओं से युक्त पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले इस काल के समान विकराल राक्षस को देखकर वन के समस्त देवता भयभीत होकर भाग गए। Stricken with fear to see him looking like a mountain peak in stature and resembling death himself, endowed as he was with sharp teeth and mighty arms, the Sylvan deities ran away. स च मायामयो दिव्यः करयुक्तः करस्वनः प्रत्यदृश्यत हेमांगो रावणस्य महारथः। इतने में ही गधों से जुता हुआ और गधों के समान ही शब्द करने वाला रावण का वह विशाल स्वर्ण में माया निर्मित दिव्य रथ वहां दिखाई दिया। And there appeared close by at that very moment the well-known enchanted huge celestial car of Ravana, which was drawn by mules, made a jarring sound and was made of gold. ततः तां परुषैः वाक्यैः अभितर्ज्य महास्वनः अंकेन आदाय वैदेहीं रथम् आरोपयत् तदा। रथ के प्रकट होते ही जोर जोर से गर्जना करने वाले रावण ने कठोर वचनों द्वारा विदेही नंदिनी सीता को डांटा और पूर्वोक्त रूप से गोद में उठाकर तत्काल रथ पर बिठा दिया। Then overawing Sita, the princess of the Videhi territory, with harsh words and taking her in his arms, Ravana, who uttered a loud roar, forthwith placed her in the car. सा गृहीता अति चुक्रोश रावणेन यशस्विनी रामेति सीता दुःखार्ता रामं दूरं गतं वने। रावण के द्वारा पकड़ी जाने पर यशस्विनी सीता दुख से व्याकुल हो गई और वन में दूर गए हुए श्री रामचंद्र जी को हे राम कहकर जोर जोर से पुकारने लगी। Stricken with agony when seized by Ravana, the illustrious and well-known Sita cried at the top of her voice, O Rama, addressing Sri Rama, who had penetrated deep into the forest. ताम् अकामां स कामार्तः पन्नगेन्द्र वधूमिव विचेष्टमानाम् आदाय उत्पपाताथ रावणः। सीता के मन में रावण की कामना नहीं थी, वह उसकी ओर से सर्वथा विरक्त थी और उसकी कैद से अपने को छुड़ाने के लिए चोट खाई हुई नागिन की तरह उस रथ पर छटपटा रही थी। उसी अवस्था में काम पीड़ित राक्षस उन्हें लेकर आकाश में उड़ चला। Taking Sita, who had no desire to meet Ravana and who was wriggling like a consort of king of Nagas, the aforesaid Ravana, who was stricken with passion, presently rose to the skies in his aerial car. ततः सा राक्षसेन्द्रेण क्रियमाणा विहाय सा वृषं चुक्रोश मत्तेव भ्रान्तचित्ता
यथातुरा। राक्षस राज जब सीता को हर कर आकाश मार्ग से ले जाने लगा, उस समय उनका चित्त भ्रमित हो उठा। वे पगली सी हो गई और दुख से आतुर सी होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। While being borne away through the air by Ravana, the ruler of ogres, she then began to wail loudly as follows, like one mad and injured, her mind distracted through grief. हा लक्ष्मण महाबाहो गुरुचित्त प्रसादक क्रियमाणां न जानीषे रक्षसा कामरूपिणा। हाँ माँ बहु लक्ष्मण, तुम गुरुजनों के मन को प्रसन्न करने वाले हो। इस समय इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला राक्षस मुझे हर कर लिए जाता है, किंतु तुम्हें इसका पता नहीं है। O mighty armed Lakshmana, O delighter of the mind of your elder brother Sri Rama, you do not perceive me being carried away by an ogre who is able to assume any form at will. जीवितं सुखमर्थं च धर्महेतोः परित्यजन् क्रियमाणं अधर्मेण मां राघव न पश्यसि। हा रघुनंदन, अपने धर्म के लिए प्राणों का मोह, शरीर का सुख तथा राज्य वैभव सब कुछ छोड़ दिया है। ये राक्षस मुझे अधर्म पूर्वक हर कर लिए जा रहा है, परंतु आप नहीं देखते हैं। Addressing Sri Rama, she said, even though you have fully renounced your happiness and whatever is solicited by all, nay, staked your very life for the sake of virtue, O Scion of the Raghu, you are not able to see me being borne away unrighteously. ननु नामा विनीतानां विनेतासि परन्तप कथम एवं विदं पापं न त्वं शाधिहि रावणम्। शत्रुओं को संताप देने वाले आर्य पुत्र, आप तो कुमार्ग पर चलने वाले उदंड पुरुषों को दंड देकर उन्हें राह पर लाने वाले हैं, फिर ऐसे पापी रावण को क्यों नहीं दंड देते? Undoubtedly, you are the tamer of the unruly, O scorcher of your enemies. How then do you not punish Ravana, who is so sinful? न तु सद्यो अविनीतस्य दृश्यते कर्मणः फलं कालो अपि अंगी भवति यत्र यस्यानम इव पक्तये। उदंड पुरुष के उदंड पूर्ण कर्म का फल तत्काल मिलता नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसमें काल भी सहकारी कारण होता है। जैसे कि खेती के पकने के लिए तदनुकूल समय की उपेक्षा होती है। Turning to Ravana, she continued, of course, the fruit of evil deed of an insolent man is not perceived immediately. Time as well plays a part in the fructification of an act, as it does in the ripening of food grains. त्वं कर्म कृतवान् एतत् कालोपहत चेतनः जीवितान्तकरं घोरं रामाद् व्यसनम् अपनुहि। रावण, तेरे सिर पर काल नाच रहा है, उसी ने तेरी विचार शक्ति को नष्ट कर दी है, इसलिए तूने ऐसा पाप कर्म किया है। तुझे श्री राम से वह भयंकर संकट प्राप्त हो जो तेरे प्राणों का अंत कर डाले। Your understanding having been vitiated by an adverse fate, you have perpetrated this outrageous act. As such, you will suffer terrible misfortune, which is sure to bring your life to an end at the hands of Sri Rama. हन्त इदानीं स कामा तु कैकेयी बान्धवैः सह क्रियेयं धर्मकामस्य धर्मपत्नी यशस्विनः। हाँ, इस समय केकई अपने बंधु बांधवों सहित सफल मनोरथ हो गई, क्योंकि धर्म की अभिलाषा रखने वाले यशस्वी श्री राम की धर्म पत्नी होकर भी मैं एक राक्षस द्वारा हरी जा रही हूँ। Alas, Kaikeyi with her kith and kin has her desire fulfilled, in that I, the lawful consort of an illustrious hero who is covetous of virtue alone, am being borne away by a desperado. आमन्त्रये जनस्ताने कर्णिकारांश्च पुष्पितान् क्षिप्रं रामाय संसद्वं सीतां हरति रावणः। मैं जनस्थान में खिले हुए कनेर वृक्षों से प्रार्थना करती हूँ, तुम लोग शीघ्र ही श्री राम से कहना कि सीता को रावण हर ले जा रहा है। Nay, I pray to the Karnika tree in bloom
in the Janasthana with the following words. Kindly tell Sri Rama promptly that Ravana is taking away Sita. हंस सारस संगुष्टां वन्दे गोदावरीं नदीं क्षिप्रं रामाय संशत्वं सीतां हरति रावणः। हंसों और सारसों के कलरवों से मुखारित हुई गोदावरी नदी को मैं प्रणाम करती हूँ। माँ, तुम श्री राम से शीघ्र ही कह देना, सीता को रावण हर ले जा रहा है। I salute the river Godavari, made noisy by the swans and cranes, and pray to her as follows. Please tell Sri Rama when he comes to you at once that Ravana is carrying away Sita. दैवतानि च यानि अस्मिन् वने विविधपादपे नमस्करोम्यहं तेभ्यो भर्तुः संशत मां कृताम्। इस वन के विभिन्न वृक्षों पर निवास करने वाले जो देवता हैं, उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। आप सब लोग शीघ्र ही मेरे स्वामी को सूचना दे दें कि आपकी स्त्री को राक्षस हर ले गया है। Nay, I offer salutation to all those deities who dwell in this forest, full of various trees, and pray to them. Kindly speak to my husband of my having been borne away. यानि कानिचित् अपि अत्र सत्त्वानि विविधानि च सर्वाणि शरणं यामि मृगपक्षिगणानि वै। ह्रियमाणां प्रियां भर्तुः प्राणेभ्यो अपि गरीयसीं विवशा ते हृता सीता रावणेन इति संशत। यहाँ पशु पक्षी आदि जो कोई भी नाना प्रकार के प्राणी रहते हो, उन सबको मैं शरण लेती हूँ। वे मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी से कहें कि जो आपको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थी, वह सीता हरी गई। आपकी सीता को असहाय अवस्था में रावण हर ले गया। I seek the protection of all the animals of the different species, the herds of the deer and the flocks of the birds, which actually dwell in this forest, and pray. Kindly tell my husband of his beloved spouse, more valuable to him than his very life, being borne away, and add the following. Your Sita has been carried away by Ravana, helpless as she was. विदित्वा तु महाबाहुः अमुत्रापि महाबलः आनेष्यामि पराक्रम्य वैवस्वत हृतामपि। महाबाहु श्री राम बड़े बलवान हैं। वे मुझे परलोक में भी गई हुई जान लें तो यमराज द्वारा अपहृत होने पर भी मुझको पराक्रम पूर्वक वहां से लौटा लाएंगे। Taking recourse to his prowess on coming to know of my presence even in the other world, the mighty armed prince, possessed as he is of great strength, will recover me even though carried away by Yama, son of the sun god. सा तदा करुणा वाचो विलपन्ती सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्श आयतलोचना। उस समय अत्यंत दुखी हो करुणाजनक बातें कहकर विलाप करती हुई विशाल लोचना सीता ने एक वृक्ष पर बैठे हुए गृधराज जटायु को देखा। Uttering loud laments as aforesaid, so distressed as she was, the large-eyed Sita presently caught sight of the vulture Jatayu perched on a tree. सा तम् उदीक्ष्य सुश्रोणी रावणस्य वशं गता समाक्रन्दत् भयपरा दुःखोपहतया गिरा। रावण के वश में पड़कर जाने के कारण सुंदरी सीता अत्यंत भयभीत हो रही थी। जटायु को देखकर वह दुख भरी वाणी में कर्ण क्रंदन करने लगी। Perceiving him, Sita of comely limbs, who had given way to fear, fallen as she was into the clutches of Ravana, cried loudly in a voice choked with agony. जटायो पश्य माम अर्य क्रियमाणम् अनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण अकरुणं पापकर्मणा। आर्य जटायु, देखिए ये पापचारी राक्षस राज अनाथ की भांति मुझे निर्दयता पूर्वक हर कर लिए जा रहा है। Look at me being ruthlessly borne away like a woman bereft of her protector by this Ravana, king of ogres, of sinful deeds. O noble Jatayu! नैष वारयितुं शक्यः त्वया क्रूरो निशाचरः सत्त्वाञ्जितकाशी च सायुधश्चैव दुर्मतिः।
परंतु आप इस क्रूर निशाचर को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये बलवान है। अनेक युद्ध में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। इसके हाथों में हथियार है और इसके मन में दुष्टता भी भरी हुई है। This cruel prowler of the night is incapable of being stopped by you. Mighty and proud of his victory, armed with weapons and evil-minded too, as he is. रामाय तु यथा तत्त्वं जटायो हरणं मम लक्ष्मणाय च तत् सर्वम् अज्ञातव्यम् अशेषतः। आर्य जटायु, जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है, ये सब समाचार आप श्री राम और लक्ष्मण से ज्यों का ज्यों पूर्ण रूप से बता दीजिएगा। In any case, O Jatayu, my abduction as well as all that is worth relating in that connection may correctly be reported by you to Sri Rama and Lakshmana in full. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 49 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 49 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।